एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इसमें खाली यही नहीं होता कि हमें खुशी से विस्मय हो गया, हमें दुख से विस्मय हो गया, हताशा से निराशा से विस्मय हो गया, हमें अविश्वास से विस्मय हो गया। दोस्तों, आप सबके पसंदीदा चैनल इंग्लिश आसानी से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे थे पिछले कुछ अंकों से। इसमें हमने पढ़ा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हमने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और अब हम इसमें आखिरी तरह का सेंटेंस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं आज इस अंक में। ये इस वर्गीकरण की जरूरत क्या पड़ी, मतलब ये सेंटेंस चार तरह के कैसे हो गए? देखिए, ऐसा है कि आपने कहा ना कि हाँ जी और ना जी करके बातचीत नहीं होती है। बातचीत के लिए हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो किसी चीज़ को मानते भी हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, किसी चीज़ को मना करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर सवाल करते हैं और किसी चीज़ के ऊपर ताज्जुब भी करते हैं। संवाद जब हमारे होते हैं, बातचीत होती है एक दूसरे के साथ। बातचीत का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो एक तरफ से कोई वाक्य आएगा, सुनने वाला उसको सुनेगा, सुनने के बाद वो अपने हिसाब से प्रतिक्रिया भी देगा। उसको वो बात अच्छी भी लग सकती है, वो बात बुरी भी लग सकती है, वो नहीं समझ भी आ सकती तो वो सवाल करेगा, है ना, या वो उसके ऊपर सुझाव देगा या ऑर्डर देगा कुछ, या उसके सामने कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके ऊपर कुछ बोलेगा, मना करेगा, है ना। तो बातचीत में हर तरह के वाक्य यूज होते हैं, हर तरह के वाक्यों का इस्तेमाल होता है। वो हमारी वाक्य क्या है? हमारी प्रतिक्रिया है ना किसी चीज के लिए। हमसे कुछ कहा गया, हमने वापस क्या कहा? या तो सीधे सीधे हमें ऑर्डर दिया गया और भाई ऑर्डर देने वाला थोड़ा हमसे ऊपर है, पिताजी हैं, बड़ा भाई है, या कोई हट्टा कट्टा आदमी है, तो हम चुपचाप हाँ जी कर रहे हैं। अब बराबर वाले ने अगर कुछ ऑर्डर दे दिया, क्यों भाई? आप तो उसके पीछे पड़ जाओगे, क्यों, मैं क्यों करूं, और ये क्यों होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा होगा, ये होगा, अलाना होगा, फलाना होगा। तो आप जो है, आपकी प्रतिक्रिया कुछ और होगी, ठीक है। और आपसे कोई छोटा हुआ तो आपके तो मजे ही हो गए। फिर तो आप उसे सारा दिन दौड़ा, ये कर, वो कर, अलाना कर, फलाना कर, ये नहीं किया तूने, वो नहीं किया, ठीक है ना। आम होता है लोगों के साथ। तो वहाँ आप जो है खूब दबा के उसको ऑर्डर देना शुरू कर देंगे। भूल गए कि जब आपको ऑर्डर दिया जा रहा था तो कैसा लग रहा था। तो ये प्रतिक्रियाएं हमारे होती रहती हैं। हम उन प्रतिक्रियाओं के रूप में वाक्य बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। क्योंकि हम वाक्य बोलते रहते हैं तो ज़्यादातर हमारे वाक्य, हमारी प्रतिक्रियाएं किस तरह की होती हैं उसको हम एक वर्ग में रख देते हैं। भाई इस तरह की प्रतिक्रिया करी हमने तो हमारा वाक्य इस तरीके का था, हमारा जवाब ही, हमारे मुंह से निकली बात इस तरीके की थी। तो शायद ये तो सीधी सीधी सी बात थी, इसमें कोई सवाल नहीं था, कुछ नहीं था, या इसमें सवाल पूछा भाई, या इसमें ऑर्डर दिया भाई, या सुझाव दिया, या इसमें ताज्जुब किया भाई। तो हम उस तरीके से वाक्यों को उस कैटेगरी में रख देते हैं, इस तरह से उनका वर्गीकरण कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं उसका। यही क्लासिफिकेशन जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताता है, ठीक है। तो इसमें हमने तीन तरह के वाक्य अब तक पढ़े, जिसमें था डिक्लेरेटिव, बड़े सिंपल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव, और उसके बाद इंटेरोगेटिव, वो थोड़ा सा तिरछा था, उसका आंकड़ा भी तिरछा है, वैसी था वो, तो वो ज़रा कुछ ज़्यादा अंकों में समझाना पड़ा। और ऐसे इम्पेरेटिव, वो भी सीधा साधा था। अब हम अंतिम तरह के वर्गीकरण पर पहुंच गए हैं। वाक्य, चौथी तरह का जो वाक्य होता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, या चौथी तरह के वाक्यों को, वाक्य है ना वो, कोई एक तो वाक्य है नहीं, बहुत सारे, लेकिन उस तरह के वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय में, अब एक विस्मय अपने आप में
अपने आप में एक ब्लैंकेट टर्म है, मतलब इसके अंदर बहुत कुछ है। विस्मय खाली यही नहीं होता कि हमें खुशी से विस्मय हो गया, हमें दुख से विस्मय हो गया, हमें हताशा से निराशा से विस्मय हो गया, हमें अविश्वास से विस्मय हो गया। तो विस्मय के अंदर भी बहुत सारे भाव छुपे पड़े हैं, खाली एक ही नहीं होता है। तो यहाँ हम उन्हीं को स्टडी करते हुए देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कितनी तरह के हो सकते हैं। कुछ उदाहरण है, ये होने को तो हजारों होंगे, ये कुछ उदाहरण है उसमें, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएं। एक उदाहरण लीजिए। एक कल्पना कीजिए, आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई, क्या करें? 2 महीने में कितना टीवी देखेंगे, कितना कंप्यूटर गेम खेलेंगे, डांट भी पड़ती है, धूप में बाहर जा नहीं सकते, शाम को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें खेला, आजकल ग्राउंड भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, कैसे बच्चे खेलेंगे, क्या करेंगे? आप इसी हुआ में बैठे हैं, यार छुट्टियां नहीं होती तो अच्छा था, बोर हो गए छुट्टियों में। अचानक पिताजी आते हैं, कहते हैं देखो भाई, अब इन छुट्टियों में हम विदेश जा रहे हैं इस बार। अरे वाह, आप क्या कहेंगे? वाह, हम विदेश जा रहे हैं। खुशी, इसमें लेकिन खुशी, वाह वाह, वी आर गोइंग अब्रॉड, है, वाह हम विदेश जा रहे हैं। तो वाह वो शब्द है, ये अक्सर हम जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम अपना विस्मय दिखाते हैं, ऐसे सेंटेंस जब भी बोलते हैं तो उससे आगे अक्सर हम कुछ चीज़ें, वो तत तेरे की है, ले भारी वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक ज़्यादा अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है वाओ, वाओ वी आर गोइंग अब्रॉड, हम विदेश जा रहे हैं। तो ये विस्मय हुआ आपको, खुशी भरा, है ना? ये अलग तरह का वाक्य हो गया, ये कोई सिंपल सेंटेंस तो है नहीं कि आपने अच्छा हम वाओ हम विदेश जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं कहा जाता इसको, है ना? तो खुशी हुई आपको ना, ये कोई सवाल है, हम विदेश जा रहे हैं, ये भी नहीं है। तो अलग तरह के वाक्य होते हैं। ऐसे ही हमने दूसरा वाक्य लिया, ओह नो वी लॉस्ट द मैच, अरे नहीं हम मैच हार गए। एक वो पट्टी कसा हुआ, कील जड़ा हुआ बैट, 3-4 डंडियां, और सारे बन गए क्रिकेटर, मोहल्ले के हैं, और कर दिया दूसरे मोहल्ले को, चले 2-4 बार खेला, बॉल यहाँ से वहाँ पहुँचाई और उसके बाद वो हो गए चैंपियन। दूसरे मोहल्ले को चैलेंज, अरे बता देंगे, धुएं उठा देंगे। यही नहीं पता चला उन्होंने धो दिया शाम को, जो अच्छी तरह धुल गए तो तेरे की, अरे नहीं यार हम मैच हार गए, ओ नो वी लॉस्ट द मैच। ठीक है, यहाँ भी विस्मय है, लेकिन वो दुख भरा है, दुख है, दुख हुआ आपको इस बात का, हताशा होगी, दुख हुआ, अरे यार हम तो यही थे, वो थे, वो बताओ, वो छोटे छोटे से बच्चे पेल गए हमको। तो आम भाषा में कहते हैं ना ऐसा, तो हम मैच हार गए। ऐसे ही आप पड़ोसी के घर गए, छोटा सा घर है, आपको उम्मीद नहीं थी इसमें गार्डन भी होगा और बड़ा खूबसूरत होगा। आप गए, आपने देखा, ओहो सुंदर सुंदर फूल, बहुत अच्छी सी हेज, और जो कारपेट ग्रास लगी हुई है बढ़िया सी कटी हुई, रंग बिरंगे फूल हैं, इधर उधर छोटे छोटे पेड़ भी हैं, फव्वारा भी है, ये भी है, वो भी है। तो आपने देखा, अरे योर गार्डन इज वेरी लवली, तुम्हारा बगीचा बहुत प्यारा है। तो यहाँ भी विस्मय है, लेकिन वो एक खुशी भरा विस्मय है, अरे यार ऐसी चीज देखी, बहुत प्यारा है भी तुम्हारा गार्डन तो। ठीक है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ आपने अपना जो भाव जाहिर किया, विस्मय वाला भाव था, उसमें खुशी भी थी। अब ऐसे ही एक ये आम वाक्य हम अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं, हमारे 4-5 दोस्तों में से एक ज़रूर ऐसा होता है, और मोहल्ले में तो एक आदमी ऐसा, लोग मानते हैं कि ऐसा ज़रूर होता है एक आध आदमी, कि ही इज़ सच अ फूल, वो इतना बेवकूफ़ है,
कहते हैं हाँ भाई क्या हुआ, ये किसे भेजा वहाँ पे मैच फिक्स करने के लिए, वहाँ मैच का टाइम वगैरह, फिर ग्राउंड हमने लेना है मैच के लिए, किसे भेजा वहाँ पे, पता है उसको जाना पड़ेगा, वहाँ एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। अरे भाई उसे भेजा, यार उसे भेज दिया, वो इतना बेवकूफ़ है, गधा है, उसे भेज दिया तुमने। तो ये हमें विस्मय हुआ, लेकिन निराशा भरा, क्या भेज दिया यार, मतलब उस पर हमें विश्वास नहीं है उस आदमी पे। ऐसे अक्सर हमारे चारों तरफ एक आध आदमी ऐसा होता है जिसको हम मानते हैं अरे यार गधा है, इसके बस का कुछ नहीं। तो यहाँ भी विस्मय है, लेकिन वो दूसरी तरह, अविश्वास हताशा से भरा हुआ विस्मय है। तो ये अलग तरह के वाक्य होते हैं, इसलिए इनको विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है इनको। इनके एंड में और उन शब्दों के बाद जो विस्मय दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि हर वाक्य में वैसे शब्द हों अलग से, लेकिन अगर होते हैं तो उनके एंड में, उनके अंत में और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, एक डंडा और एक बिंदी सीधा सीधा है, तो ये इसमें होता है, ये लगाया जाता है इसमें। ये एक शो करता है कि ये विस्मय सूचक वाक्य है। तो हमें आशा है कि हमारे इस अंक से आपको विस्मय सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली सीरीज 4 अंकों की थी, वो ख़त्म होती है। आप को अगर कोई भी संशय टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को लेकर है, जो अब तक हमने पढ़ा है, कोई आपको संशय है, कोई दुविधा है, कोई नई चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे। और अगर ज़रूरी हुआ तो हम नया वीडियो बना के भी डालेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हमारा अंक आपको अच्छा लगा, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, ये आंकड़ों से जाहिर है कि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है। तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ इसको शेयर कीजिए। और हर उस आदमी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसको अंग्रेजी सीखने की इच्छा है या अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। तो अपने अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए विदा।